सो व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारी पीएचपी की सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो हमने पीएचपी में बात की फर्स्ट वीडियो में, वो लाजमी सी बात है, इंट्रोडक्शन था पीएचपी का। उसके बाद जैम इंस्टॉलेशन की हमने, और जैम इंस्टॉलेशन में मैंने उसके बाद आपको अपाची स्टार्ट करने का कहा था और माइस्किल स्टार्ट करने का कहा था। अपाची पीएचपी का सर्वर है, क्योंकि उसके बगैर पीएचपी आप रन नहीं कर सकते। और माइस्किल आपका बैकएंड, जिस तरह डेटाबेस, जो आपका डेटाबेस का जो सर्वर है, आप डेटाबेस जब तक रन नहीं करेंगे तो आपकी बैकएंड कैसे होगी, क्योंकि आपका सारा डेटा डेटाबेस से आ रहा होता है। तो आज की वीडियो में हम, जो कि सेकंड वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस है वो कनेक्ट कैसे करें पीएचपी से। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैम्प लॉगिन करना है, जैम्प ऑन करना है। तो अब मैं जाऊंगा सी ड्राइव में, और यहाँ पे मेरे पास जैम्प है। अक्सर आपके पास सर्च कंसोल में नहीं आ रहा होता यहाँ पे जैम्प, तो मैं सी में जाऊंगा और यहाँ पे है जैम्प स्टार्ट, अलाउ कर दूंगा। और ये जैम्प मेरा शुरू हो गया है। तो अभी आप ये देख लें कि आपका ये पोर्ट क्या है, 80 है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 80 / php my admin / तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस खुल जाएगा। टाइम ले रहा है नेट की वैसे। तो ये डेटाबेस मेरा खुल गया। तो हमने सबसे पहले एक टेस्ट के नाम से डेटाबेस पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसका नाम रख देते हैं test2, 0 हटा देते हैं, test2 रख देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। हमारा डेटाबेस जो है क्रिएट हो गया। अब हमें चाहिए पीएचपी की फ़ाइल। सो हम VS कोड ओपन करते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप PHP का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो आपके जैम्प के htdocs के अंदर जाएगा। अब ये जैम्प के, दोबारा मैं शुरू से बताता हूँ, सी ड्राइव में गए, जैम्प के अंदर गए, जैम्प में यहाँ आपके पास htdocs है। इस htdocs के अंदर आपने प्रोजेक्ट अपना पेस्ट करना है। अब अगर मैं यहाँ से कोई फाइल जनरेट करूँ, ये रहा न्यू फाइल का ऑप्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ con.php। अभी मुझसे पूछ रहा है सेव का करना है, तो मैं इसको बताता हूँ कि भाई सी के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर यहाँ पे क्रिएट करने फाइल। सो अब PHP का जो ओपनिंग टैग और क्लोज टैग है, कभी भी कोई PHP की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको वो ओपनिंग और क्लोजिंग PHP का लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बना दी है। अब इनके दरमियान देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको सर्वर नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए और डेटाबेस नेम चाहिए। आपने डेटाबेस नेम तो ये बना दिया test2। अब हमें चाहिए सर्वर नेम। सर्वर नेम आपका ये लोकल होस्ट कहलाता है। बेसिकली जैम्प आपका लोकल होस्ट कहलाता है। ये रहा लोकल होस्ट का सर्वर है। अपाची क्लोज हुआ है, अपाची को फिर ऑन कर लेते, कोई मसला नहीं है। और यूज़र नेम आपका रूट होगा, क्योंकि आप रूट से रन करते हो। यूज़र नेम आपका रूट आ गया। पासवर्ड में आप अभी ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि पासवर्ड हम जब डालते हैं तब हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम बार बार पासवर्ड तो नहीं डाल सकते। सो अभी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, PHP में वेरिएबल उसी तरह बनाते हैं। jQuery में भी अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो डॉलर के साइन से बनाते हैं, PHP में डॉलर के साइन से बनाते हैं। सर्वर नेम और स्ट्रिंग में लेना है हमें, इंटीजर आप बगैर स्ट्रिंग के लेते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन यूज़ करना है। सर्वर नेम अभी मैंने बताया लोकल होस्ट है हमारा, और यूज़र नेम हमने रूट रखना है। सो पासवर्ड,
पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देंगे और डेटाबेस नेम मींस डीबी नेम। डीबी नेम हमारा test2 है, जिस तरह उधर लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ लिखना है, केस भी चेंज नहीं करते हैं। जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है कौन डॉलर। अब जो है हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन, इसको कमिट कर देते हैं। डॉलर कौन का साइन इक्वल टू MySQLi कनेक्ट। अब इधर वेरिएबल्स का नेम दे देंगे, सर्वर नेम कॉमा यूज़र नेम डॉलर यूज़र नेम और पासवर्ड और डॉलर डीबी नेम। तो हमने डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट कर लिया, उसको वेरिएबल्स दे दिए और लास्ट में सेमीकोलन आपने लगाना है। उसके बाद चेक करते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल भी है या नहीं है। स्विच केस आपने पढ़े जावास्क्रिप्ट में, इफ़ और एल्स का यूज़। सो इधर एक स्विच केस यूज़ करते हैं इफ़ का। इफ़ इन द ब्रैकेट्स वी यूज़, इसका मतलब होता है नॉट नल। डॉलर कॉन उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और डाई लिखते हैं यहाँ पे और कनेक्शन फेल्ड। यहाँ पे कॉलन देंगे, स्ट्रिंग के बाद डॉट देंगे, उसके बाद लिखेंगे MySQLi -connect और एक फंक्शन बन गया एक तरह से बेसिकली है। और लास्ट में ये ब्रैकेट के नीचे एको कर देंगे। अगर आपका कनेक्शन जो है नॉट नल हो गया तो फिर आपका जो है फेल हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये कि अगर कोई एरर होगा तो वो वार्निंग दे देगा यहाँ पे ना, बेसिकली एक हाइफन और दे देते हैं और एरर का भी मैसेज शो करवा देते हैं उसको। अगर कोई एरर हुआ कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी, तो अब अगर कनेक्शन आपका कौन जो है नहीं मिलता उसे, तो वो डेटाबेस को डिस्कनेक्ट कर देगा, फेल कर देगा। लेकिन अगर मिल जाता है तो फिर हमने लिखना है एको स्ट्रिंग कनेक्टेड सक्सेसफुली। सो रन करते हैं। रन करने का प्रोसीजर ये है कि अगर आप अपने क्रोम पे जाते हैं, सो उसी तरह आपका पोर्ट जो है 80 है, लोकल होस्ट 80, और आपने रखा था htdocs के अंदर। अब htdocs के अंदर अगर आपने रखा है तो डायरेक्ट फाइल है कि हमने अगर कोई फोल्डर होता तो पहले फ़ोल्डर का नाम देते,
फिर कुछ देते। तो अब हमने डायरेक्ट फाइल रखी थी, तो आपने लोकल होस्ट लिखा, उसके बाद आपने अपना पोर्ट डाला, अगर कोई फोल्डर होता तो फोल्डर का नाम देते। आपने डायरेक्ट con.php की फ़ाइल रखी थी तो con.php लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कनेक्शन सक्सेसफुली रन हो चुका है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटा सेंड करना सिखाएंगे पोस्ट के ज़रिए, फॉर्म में डेटा भेजेंगे और आपके पास यहाँ पे डेटाबेस में शो होगा डेटा। इसके अंदर टेबल्स बनाएंगे कि ईमेल की है, यूज़र की फील्ड है, किसकी फील्ड है। सो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वगैरह कर दें, शेयर करें।